अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है कि आप सब ठीक और बेहतर होंगे। आज हम बात करने वाले हैं पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी के बारे में, जो कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ। इमरान खान साहब से 4 नवंबर से 5 दिसंबर तक नहीं मिलने दिया गया, क्योंकि इमरान खान साहब से मिलने की वही वजह थी कि आसिम मुनीर साहब जो है उनका नोटिफिकेशन रह गया था। CDF का, जो कि चारों इदारों के ऊपर एक ओहदा होता है, उसके लिए अनाउंसमेंट कर दी गई है। अभी चीफ ऑफ आर्मी की, जो कि सारी उम्र के लिए वो पाकिस्तान आर्मी के चीफ रहेंगे, क्योंकि इस तरह भी दे दी गई है क्योंकि एक ही खौफ है, जेल में बैठा हुआ एक शख्स जो कि ये उन सब से डर रहे। आसिफ अली जरदारी साहब को भी इस तरह दे दिया गया है, जो कि अगर आसिफ अली जरदारी गवर्नमेंट से चले जाते हैं, जहां सदर से 5 साल आप वो पूरे करते हैं, तो उसको पाकिस्तान का कोई भी कानून उसको अरेस्ट नहीं कर सकता। हालांकि कोई भी पाकिस्तान का फॉर्मर सदर हो या फॉर्मर चीफ हो, उसको पाकिस्तान का कानून कोई भी अरेस्ट नहीं कर सकता। वजीर आजम भी इस तरह ले रहे थे, लेकिन उसके सामने एक ही दीवार सामने आई थी, वो था इमरान खान। क्योंकि पहले ये कहा जा रहा था कुछ चैनल के ऊपर कि वजीर आजम साहब भी इस तरह ले रहे हैं, क्योंकि उन्होंने यही सोचा कि अगर हमने इस तरह ली तो भेजो अपनी औलाद को इस फौज में, उनको तो तुमने बाहर रखा हुआ है, भेजो इस फौज में और खड़ा करो ख्वारिज के आगे। SPR साहब ने उन्होंने कॉन्फ्रेंस की है, इमरान खान को जहनी मरीज कहा है। ये क्या वजह हो सकती है कि पाकिस्तान एक मकबूल तरीन लीडर, जो कि 95% लोग इमरान खान के साथ है। DGI SPR साहब ने आके एक कॉन्फ्रेंस की कि इमरान खान एक जहनी मरीज है, लेकिन ये समझ से बाहर है कि एक पाकिस्तान आर्मी का एक बहुत बड़ा ऑफिसर वो आके कहे एक सियासी पार्टी को, ये समझ से बाहर है। क्योंकि ये पाकिस्तान आर्मी एक दुनिया की नंबर 1 आर्मी भी कही जाती है, क्योंकि पाकिस्तान आर्मी का ये कहना बिल्कुल गलत है। ये नवाज शरीफ साहब इसलिए नोटिफिकेशन नहीं निकाल रहे थे जनरल आसिम मुनीर साहब का, जो कि वजीर आजम साहब लंदन गए थे, क्योंकि इसके लिए गए थे कि हमने जनरल आसिम मुनीर साहब को कभी तक नहीं देना है, उसको नोटिफिकेशन उसका नहीं निकालना, जो हमारी बातें माने फिर हम उनका नोटिफिकेशन निकालेंगे। उसके बाद शहबाज शरीफ साहब, जो पाकिस्तान के करंट प्राइम मिनिस्टर है, वो आए हैं। फिर उसके बाद एक दो दिन के बाद फिर नोटिफिकेशन निकला है। उसके बाद तीसरे दिन DGI SPR साहब ने कॉन्फ्रेंस की है। उसके बाद PTI ने भी DGI SPR की कॉन्फ्रेंस दी, जो उनके बाद PTI ने भी एक कॉन्फ्रेंस की, उसने भी ये कहा कि ये PTI का सोहेल अफरीदी साहब को ये भी कहा गया है कि ये कुत्ता है, कुत्ते को भौंकने दे, लेकिन सोहेल अफरीदी साहब ने एक